ठाकुर जी ने ब्रज की सब गोपियों को कहा था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पे आप सबके साथ रास विहार करेंगे। आज वही पूर्णिमा की रात्रि आई है। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थीं। ठाकुर जी ने एक वेणुनाद किया। बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। मुरली, वंशी और वेणु, तीन नाम हैं। मुरली, वंशी और वेणु। जो अपरिचित हैं, जिनको ठाकुर जी का अभी परिचय नहीं है, पर एक दृष्टि देखते ही उनसे प्रेम होने लग जाता है, वृंदावन प्रिय लगने लग जाता है, समझो उनने मुरली मनोहर ठाकुर जी के दर्शन किए, उनको मुरली दिखाई दी है। लेकिन जो ठाकुर है वृंदावन प्रिय लगने लग जाता है, समझो उनने मुरली मनोहर ठाकुर जी के दर्शन किए, उनको मुरली दिखाई दी है। लेकिन जो ठाकुर जी के प्रेम में हैं, ऑलरेडी ब्रज में रह रहे हैं, ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं, उनको नित्य जाकर के वंदन कर रहे हैं, उनको नित्य ठाकुर जी में प्रेम बढ़ता ही जा रहा हो, उनको वंशी दिख रही है। पर एक बार ठाकुर जी दिखे, वाकई बात, जहां गए वहां ठाकुर जी दिखे, और कोई दिखो ही नहीं। जित देखूं उतित श्याममयी है, जैसे मीराबाई, वो जहां जामे वहां उनको ठाकुर जी को ही अनुभव है जाए। कहो तो बादल की आकृति में ठाकुर जी हैं, कहो तो वृक्ष की टेर में ठाकुर जी हैं, कहो तो पत्तान में ठाकुर जी हैं, कहो तो किसी व्यक्ति में ठाकुर जी हैं। जहां देखे वहां ठाकुर जी को दर्शन है रोए। जैसे हमारे साईं, आपको भी यमुना जी में यूं ही लगी ठाकुर जी नहा के गए, यही हमारे सांवली है गई जमुना जी। तो ये सब भाव जिसको अनुभव हो रहा है, मतलब जहां देखे वहां ठाकुर जी, उनको वेणु सुनाई दी है, उनको वेणु गोपाल जी का दर्शन हुआ है। हम अभी मुरली मनोहर जी के दर्शन करते हैं, हमें जाना कहां तक है कि कौदना वेणु गोपाल दिखे। अच्छा, तीनों उनकी आकृति में भी थोड़ा सा अंतर है। मुरली मनोहर सीधी वंशी, जहां अधर हैं वहीं सामने दोनों भुजा हैं, ये मुरली मनोहर हैं। और ठाकुर जी जब वंशीनाद करेंगे तो भुजा नीची हैं और वंशी अधर पर है, ये वंशी बजा रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को मुखमंडल श्री जी की तरफ झुक जाए और वेणु ऊपर को आ जाए, वंशी ऊपर को आ जाए, ये ठाकुर जी को वेणु गोपाल, ये वेणु बजा रहे हैं। तीनों के बड़े विस्तृत भाव हमारे रसिकाचार्यों ने बताए हैं, लेकिन वेणु को भाव बहुत विशेष है। जब ठाकुर जी कोई को अपनो बनानो चाहे, वाके काजे ठाकुर जी वेणु बजामे, और वेणु बजा, वैसे ठाकुर जी यों रहेंगे, लेकिन जब वेणु बजाएंगे तो अपनो मुखमंडल जो श्री जी की तरफ झुका लें। श्री जी वाम भाग में रहे में और श्री जी की तरफ झुका के वंशी ऊपर है और ऊंची टेर बजामे, वो वेणु है। और वाकू अगर कोई सुन ले, वो और कोई को है ना सके, वो ठाकुर जी को ही रहेगा। तो कभी कभी अपने दर्शन की विधा में ठाकुर जी के हस्तकमल देखे करो, ठाकुर जी को मुखमंडल देखे करो। सबको तो सामान्य दिखेंगे, पर नित्य दर्शन करवे वाले, नित्य भाव करवे वाले, इनको कभी कभी ये हस्तकमल में और मुखमंडल में कभी कभी अंतर दिख सके, वहां से उनकी भक्ति की गम्यता पता चलेगी। काउदना ऐसा अनुभव हो कि आज हस्तकमल जो है वो अधर से न ऊपर हैं, समझियो अब वेणु के दर्शन है रहे, हम वेणु बजा रहे हैं ठाकुर जी। अब आपको अपना बनाने को मन बना चुके हैं, काउदना बजाए देंगे और वही दना से उन्हीं के ही जाओगे। फिर ये भी एक विधा है। अधर के सन्मुख हाथ वंशी, अधर के नीचे, अधर के सन्मुख हाथ मुरली, नीचे हाथ वंशी और नेक ऊपर को है तो वेणु। ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और उस वेणुनाद का स्वर सुनते ही, अच्छा वेणु बजेगी तो क्या होगा, तो श्री कृष्ण ने वेणु बजाई, सबरे ब्रज को सुनाई दी, पर बाकी सबन को तो स्वर के रूप में सुनाई दी, पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को शब्द के रूप में सुनाई दी।
बाकी सबको तो लग रहा हो कि स्वर बज रहा है, पर कृष्ण प्रेम की गोपियों को लग रहा है कि श्री कृष्ण हमको बुला रहे हैं। अरे चल रही गोपी, जल्दी आ, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। और वे सब गोपियां अपने सब कार्य वहीं छोड़ करके दौड़ रही हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए।